दिनांक 29/11/2020 को होटल मानसरोवर पैराडाइज दिल्ली रोड मुरादाबाद में एक CME का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा किडनी को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के उपाय बताए गए तथा कहा गया कि हम अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव लाकर अपने गुर्दों को महफूज रख सकते हैं। इस सिलसिले में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगियों को खास एहतियात बरतने की आवश्यकता है। ये CME डॉक्टर महाजन्स किडनी एंड डायबिटीज सेंटर तथा डॉक्टर पांडे चिल्ड्रंस क्लिनिक के तत्वावधान में तथा इन एसोसिएशन विद फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा एंड आरुष नर्सिंग होम आयोजित की गई, जिसमें मुख्यतः किडनी से संबंधित बीमारियों पर चर्चा की गई तथा डायबिटीज़ और रक्तचाप के रोगियों को विशेष एहतियात बरतने और हर साल गुर्दों की जांच कराने की सलाह दी गई, ताकि समय रहते किडनी रोग का पता चल सके और उसका उचित उपचार किया जा सके। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से आए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तथा इस CME के चीफ गेस्ट डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट से जब CME के बाद इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 नोएडा में गुर्दा रोग विशेषज्ञ और गुर्दा ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ। मुरादाबाद में हमारी CME का चर्चा का मुख्य विषय था कि कैसे हम किडनी की बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि किडनी की बीमारियों के मुख्य कारण शुगर और ब्लड प्रेशर है और आपको अपने फैमिली फिजिशियन की मदद से उनके इलाज उनसे नियमित इलाज करवाकर इन दोनों बीमारियों को पूर्णतया नियंत्रण में रखना चाहिए। जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जिनके परिवार में गुर्दों की बीमारी की हिस्ट्री रही है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो साल में अपना एक बार ब्लड में क्रेटनिन और यूरिन में एल्बुमिन की जांच जरूर करवाएं, ताकि गुर्दे की बीमारियों को शुरुआती दौर में पकड़ा जा सके। शुरुआती दौर में अगर ये बीमारियां पकड़ में आती हैं तो गुर्दा रोग विशेषज्ञ इन बीमारियों को लगाम में लगा सकते हैं और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इन दिनों हम एक और गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, कोविड की समस्या से, और गुर्दे के मरीज, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज खास तौर से रिस्क पे हैं और उन लोगों को गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो अपनी नियमित तौर। डॉक्टर पांडे चिल्ड्रंस क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत के पांडे ने CME में उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा। का INR था 1.12 और 2 वीक्स के बाद फिर आया मेरे पास, मैंने फिर से INR चेक कराया, इट वाज 1.12। इट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड क्लासिकल प्रेजेंटेशन। ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन हमेशा 3rd हफ्ते में ही हमें मिलती है and the only reason was vitamin K deficiency which was not given at the birth because बच्चे की जन्म घर पे हुआ। ये 3 छोटी छोटी कहानियां थी मेरी और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी काफी कुछ सीखा इन कहानियों से। थैंक यू सो मच। न्यूरोसर्जन डॉक्टर नरेंद्र कुमार MS ने इस अवसर पर कहा। कुछ केसेस दिखाता रहूंगा, आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। एंड लेट्स सी, तो ये पेशेंट आया था RT करके, जैसे कि आपके सिर हेड ऑन पोजीशन हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे इसको। एंड यू कैन सी इन द CT स्कैन नेक्स्ट इमेजेस में आप देख सकते हैं सारे में ये फ्रैक्चर है। यहाँ पर फ्रंटल फ्रैक्चर था, डीप इंजरी थी इंक्लूडिंग बोन, पेरिकार्डियम, ब्रेन पेरिकार्डियम, ड्यूरा, ऑल वर रप्चर्ड। आई हैव रिपेयर्ड like I have prepared for the orbital margin, frontal bone। आप देख सकते हैं मैश दिख रही है आपको, मैश ला के हमने इसको रिपेयर कर दिया। होता क्या है कि आज की डेट में भी बहुत सी सर्जरी ऐसी होती है, लाइफ सेविंग के लिए हमने बोन हटाया एंड ट्रीटेड पेशेंट से। बट मेरा एम रहता है कि मैं उसकी कॉस्मेसिस को भी मेंटेन रखूँ, ट्राई टू अवॉइड द नेक्स्ट सर्जरी। अगली सर्जरी में क्या होगी, मुझे उसको फिर से टिनोप्लास्टी करनी पड़ेगी, तो मैं एक ही सेटिंग में करता हूँ। नेक्स्ट इज सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर मनीष महाजन ने इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र कुमार के संबोधन के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखते हुए कहा। मैं मेडिकल कॉलेज में था और
there is a patient, जो CKD पेशेंट थी, BPV था और वो पेशेंट गिर गई। बाथरूम होता है, गिरते हैं लोग घर पे, गिर गई और 2 दिनों में क्या हुआ कि कमजोरी आना स्टार्ट हो गया। हमने एक्सरे कराया तो पता चला कि हड्डी टूटी है। तो ऑर्थोपेडिक के पास गया, ऑर्थोपेडिक ने बोला भैया ह्यूमरस फ्रैक्चर है, तो उसमें लग गया। 2 दिनों में ना पेशेंट की कमजोरी बढ़ती चली गई, ना हाथ उठा पा रही है, धीरे धीरे डाउन हो गई। मैं मेडिकल का मुझे इतना नॉलेज नहीं, तो मैं MBBS था, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स माय स्पेशलिटी कोर्स। मैंने बोला भाई चलो देख लो। फिर अचानक से पता क्या चला कि पेशेंट को सीटी हेड हुआ था, पेशेंट को ICS था। टाइम भी पता चलता उस दिन फर्स्ट डे, तो मैं उस पेशेंट को बचा सकता था। मुझे नॉलेज नहीं था, बचा नहीं पाया। सेकंड केस सेम 40 बसंत में आया, मैंने उस पेशेंट को बचा लिया क्योंकि वो एक रेलिवेंट एग्जाम्पल था। सेम केस सेम हिस्ट्री से मुझे वो दिन याद है। उसके बाद कम से कम मैंने 50 पेशेंट को बचाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीमा अर्थात नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर मोस्ट मेंबर डॉक्टर अनवर हसन इसराइली ने की तथा संचालन नीमा के वरिष्ठ सदस्य तथा मशहूर शायर डॉक्टर मुजाहिद फराज ने अपने मखसूस अंदाज में किया। वो छोटी छोटी स्टोरी सुन रहे थे, जो दरअसल स्टोरी नहीं है, उसे स्टोरी का नाम उन्होंने दिया। दरअसल उनके तजुर्बात हैं, उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस है और उनकी वो सारी कोशिश है जहां उन्होंने अपने पूरे इल्म को निचोड़कर अपनी कोशिशों के ज़रिए उन बच्चों को ट्रीट किया जो आपके पास यहाँ आए और उन्हें वीडियो की शक्ल में भी आपने हमें दिखाया। डॉक्टर साहब, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने वो बात कही जो मुझे कहनी थी कि हमने बहुत कुछ सीखा इससे, और सीखने की बात यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नीमा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शहाबुद्दीन ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा, वो लोग कोविड-19 की वैक्सीन जनवरी तक आने की उम्मीद है। भारत सरकार की तरफ से सबसे पहले जो हेल्थ से जुड़े लोग हैं उनको वो वैक्सीन लगानी है। उस वैक्सीन को लगाने के लिए मुरादाबाद में कितने डॉक्टर्स और कितने हेल्थ वर्कर्स, कितने पुलिस और दिगर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितनी वैक्सीन की जरूरत है, इसके लिए उन लोगों ने हमसे एक डिमांड के तौर पर एक लेटर मांगा है। आप सभी हजरात मुरादाबाद CMO की पर आप अपना मेल भेज सकते हैं अपने स्टाफ के बारे में, कि आपका कितना स्टाफ है, क्या उसकी उम्र है, उसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है और हम नीमा पोर्टल पे भी डाल चुके हैं। उस फॉर्मेट को आप भर के मुरादाबाद CMO की साइट पर भेज सकते हैं। CME के दौरान उस वक्त माहौल बेहद जज्बाती हो गया जब मशहूर समाज सेवी हाजी गुलाम साबिर कुद्दूसी ने डॉक्टर मनीष महाजन की तारीफ करते हुए उन्हें छोटा भगवान कहकर संबोधित किया और ये बताया कि अगर डॉक्टर मनीष महाजन उनकी पत्नी का दिलो जान से इलाज ना करते तो वो अपनी मौत से 1.5 माह पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाती। हाजी गुलाम साबिर ने तीमारदारों और डॉक्टर्स के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखते हुए कहा, मैं आपको अपने दिल से छोटा भगवान मानता हूँ नीचे का और बड़ा भगवान मानता हूँ ऊपर का। आप लोग पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की, जैसे वकील अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जजमेंट आता है अल्लाह मियाँ के वहां से और कोशिश करते हैं आप लोग, आपको अल्लाह मियाँ आपके हाथों में इतनी शिफा दे दे, आपको सारे मरीज आपके यहाँ से अच्छे होके जाएं। और मनीष महाजन के लिए मैं बहुत ही कुछ कहना चाहता था, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, मेरे दिल में थी इस छोटे भगवान को मैं इसकी पूजा करूं, क्योंकि इनने मेरी पूरी बीवी का इलाज करा है और रातों दिन तक करा है। ये छोटे भगवान ने नहीं बहुत मेहनत करी और ये डॉक्टर ऐसा है, रात के 2 बजे इसको टेलीफोन करो तो ये जवाब देता है और ये कहता है
पूरा ट्रीटमेंट देता है ये डॉक्टर, ये ऐसा डॉक्टर हो, अल्लाह मियां सारे डॉक्टरों को ऐसा कर दे परवरदिगार। और ये कहते हैं वीडियो बना के मुझे दो और मैं वहीं से ट्रीटमेंट करूंगा। इन्होंने करा, 45 दिन तक मेरी मरी हुई बीवी को बचा के रखा। वो 45 दिन पहले मर जाती, मगर इस शख्स ने 45 दिन तक जिंदा रखा। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह, मैं तुम्हारा किस कदर शुक्रिया अदा करूं। और आपको सबको अल्लाह मियां ऐसा ही कर दे। पर उनके तुरंत बाद डॉक्टर मनीष महाजन ने अपनी फीलिंग्स बयान करते हुए कहा, होती है डॉक्टर में कमी रही होगी, फिर मैंने तो कोशिश करी बहुत, रात रात भर जग के मैंने बहुत कोशिश किया। कभी मन में आता था शायद कि मेरे अंदर कमी तो नहीं रहती, इंसान हूँ। मन में एक बड़ा गिल्ट वाला फीलिंग था। आज इन्होंने जो यहाँ पर खड़े को जो बोला, मैं मन से बहुत हल्का हो गया। आप विश्वास करें, ये इनफैक्ट आज आने वाले भी नहीं थे। मैंने इनको 2 बजे के करीब कॉल किया, मैंने बोला बिल्कुल आए, सब परिवार है। और इनकी बेटी है, जब इनकी मदर एडमिटेड थी, मैं बस जानता था कि मेरे पेशेंट की बेटी है। रात रात भर दिन भर बात करते गए, फिर वो ऐसा रिलेशनशिप बन गया हम लोगों में जैसे भाई बहन का बनता है, एकदम भाई बहन वाला रिश्ता बना। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करो, मेरे को कहीं न कहीं से मन हल्का करना था जो लॉस हुआ था इनके साथ। तो मैंने सोचा मैं कहाँ पूर्ति करूँ, तो मैंने यहाँ पर किया। मैंने जहांलाल जी को बोला, जहांलाल जी आप मेरे लिए काम करना पसंद करेंगी? तो इन्होंने बोला हाँ। थोड़ा सा मन हल्का हुआ। आज पूरा मन हल्का हो गया जब इन्होंने कुछ मेरे प्रति बोला। मन में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो गया। सीएमई के अंत में नीमा की प्रेसिडेंट डॉक्टर तस्मिया परवीन ने सबका शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट, डॉक्टर मनीष महाजन, डॉक्टर प्रशांत के पांडे, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, श्रीमती पिंकी महाजन, डॉक्टर प्रतीक्षा द्विवेदी, माजिद हुसैन, मिस्टर साजिद, मिस्टर अमितेंद्र, डॉक्टर तस्मिया परवीन, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर मुजाहिद फराज, डॉक्टर महाजन्स किडनी एंड डायबिटीज़ सेंटर की सेंटर मैनेजर जहां आरा खान, उनके वालिद हाजी गुलाम साबिर कुद्दूसी आदि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। सीएमई के अंत में सेंटर मैनेजर जहां आरा खान ने बताया, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं अनिल प्रसाद भट्ट, जो फोर्टिस हॉस्पिटल से तशरीफ़ लेकर आए हैं। नेफ्रो डिपार्टमेंट से जो रिलेट हमारे किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। डॉक्टर मनीष महाजन हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट में इनके साथ 15 इयर्स अराउंड काम किया है डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट जी के साथ, जो फोर्टिस हॉस्पिटल से यहाँ मौजूद रहे। उसके अलावा डॉक्टर प्रशांत पांडे जो फेमस पीडियाट्रिशियन हैं एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं और आरुष नर्सिंग होम में, और हमारे यहाँ प्रभात मेडिकल स्टोर के ठीक ऊपर पीली कोठी पर ओपीडी करते हैं डॉक्टर मनीष महाजन एंड डॉक्टर प्रशांत पांडे, सेम सेंटर पे हैं सर। और किन किन डॉक्टर साहबान ने इसमें सीएमई में भाग लिया? जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। वो न्यूरो सर्जन हैं। अराउंड 1000 सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज उन्होंने की हैं। इसमें ये पहले टीएमई में थे, अब सर ब्राइट स्टार में और आरुष नर्सिंग होम अपना चलाते हैं। लगभग कितने डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है सीएमई में? अराउंड 150 डॉक्टर्स हैं, सारे BU MS हैं और हमारे नीमा जो एसोसिएशन है जी उसके सारे मेंबर्स हैं। तो सर पूरी कोशिश रही है कि एक तालमेल डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स के बीच में, एक लर्निंग का जो सेशन है वो हमेशा के लिए कायम रहे। यही एक मोटिव था कि पेशेंट के वेलनेस प्रोग्राम के लिए ये CMEs हम डे बाय डे करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। जी, अच्छा, आज के ऑर्गेनाइजर कौन है? डॉक्टर मनीष महाजन, डॉक्टर प्रशांत पांडे एंड डॉक्टर नरेंद्र कुमार एंड डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और हमारे शहर के डॉक्टर्स जो हैं वो अपडेट होते रहेंगे। जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पर मंथ हम एक ये सेशन, एक CME का सेशन करें और सबको जागरूकता के खातिर ही
कि अवेयरनेस ज़रूरी है। जब तक हमें डिजीज़ ही नहीं पता चलेगा तो उसका हाँ, जब डायग्नोज नहीं होगा तो फिर इलाज जी क्या जी होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है पीयूएमएस डॉक्टर्स एंड एमबीबीएस डॉक्टर्स के बीच में भी, क्योंकि हमें वर्किंग करनी है सिर्फ पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट है तो फिर सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उसी के सर्वाइवल को लेकर हम लोगों ने ये सीएमई और इस सीएमई में डॉक्टर आरिफ रज़ा, डॉक्टर आरिफ रहमान, डॉक्टर हामिद हुसैन, डॉक्टर चमन शहाब, डॉक्टर फराह, डॉक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद ख़ान, डॉक्टर मोहम्मद परवेज़, डॉक्टर फ़हीम बेग, डॉक्टर इंतज़ार आदि सहित बड़ी संख्या में नीमा के सदस्यों ने भाग लिया तथा सीएमई को कामयाब बनाया।